जय हिंद। आज डायरेक्शन टेस्ट के अंतर्गत अगले प्रश्नों को देखते हैं। एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे, फिर उनके हल देखेंगे। ये कहना चाह रहे थे कि जो भी अब इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस वीडियो को देखेंगे, वो पहले वीडियो नंबर 1 देखेंगे, डायरेक्शन टेस्ट की वीडियो नंबर 1, फिर वीडियो नंबर 2, 3, 4 और 5। चैनल पर जाकर इस तरह से सीक्वेंस वाइज वीडियो देखेंगे, तभी ये चैप्टर उनकी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर आगे चलते हैं अगले सवाल पे। ये वीडियो आप क्यों देख रहे हैं? डायरेक्शन टेस्ट जो है ये आपका जो वर्तमान में परीक्षा लगी हुई है, बीएड एंट्रेंस। कौन सी परीक्षा लगी हुई है? बीएड एंट्रेंस। इसके अलावा वीडियो री एग्जामिनेशन, वीडियो री एग्जामिनेशन 2018 की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा टेस्ट, कौन सा चैप्टर? डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट बीएड की परीक्षा में 50 प्रश्न रीजनिंग के आएंगे और उन 50 में से 2 से 3 प्रश्न इस वाले चैप्टर के मिलेंगे। डायरेक्शन टेस्ट के वीडियो में 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। 2018 वाली जो परीक्षा, पुनः परीक्षा होनी है ये, ठीक है, इसको हाई कोर्ट सिंगल बेंच और हाई कोर्ट डबल बेंच से आयोग जीत चुका है और आयोग के अनुसार जो है इसकी परीक्षा पुनः आयोजित की जाएगी। तो उसमें भी डायरेक्शन टेस्ट के लगभग 2 से 3 प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। क्योंकि विगत वर्षों में जो वीडियो की परीक्षा हुई थी उसमें भी कुछ प्रश्न इसके पूछे गए थे। कुछ क्या ऐसे कहें कि लगभग 3 प्रश्न डायरेक्शन के पूछे गए थे। ठीक है, तो वीडियो नंबर 1, 2, 3 इस तरह से आप देखिए, तब ये वाली वीडियो देखिए, तब आपकी समझ में आएगा ये चैप्टर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर आगे जो भी होगा सीक्वेंस वाइज में उसके अनुसार वो सवाल लिखेंगे और फिर उत्तर लिखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। सवाल नंबर 1, प्रकाश ने 6 किलोमीटर की यात्रा उत्तर दिशा में और फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर और पुनः बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर की यात्राएं की। तदनुसार अपने प्रस्थान बिंदु से प्रकाश कितनी दूर पहुंच गया? 4 किलोमीटर। चलिए देख लीजिए, प्रकाश ने 6 किलोमीटर की यात्रा उत्तर दिशा में तय की। उत्तर ये है, कितनी? 6 किलोमीटर की यात्रा उत्तर दिशा में तय की। फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर गया। ये बाएं मुड़कर कितना गया? 4 किलोमीटर जाता है और पुनः बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है। देखिएगा, पुनः बाएं मुड़कर कितना आ गया? 6। इस वाले बिंदु पर ही आ गया वो, ये वाला। ठीक है, तो उसने पूछा है कि अपने प्रस्थान बिंदु से प्रकाश कितनी दूर है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये देखिएगा, जितनी ये होगी उतनी तो ये होगी। तो ये 4 किलोमीटर है तो ये भी तो 4 किलोमीटर होगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी? 4 किलोमीटर। तो इसका आंसर कितना आ गया? 4 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखिए, सी पश्चिम की ओर है बी से और सी पश्चिम की ओर है बी से और दक्षिण पश्चिम की ओर है ए से। डी उत्तर पश्चिम की ओर है ए से एवं उत्तर की ओर है सी से और ए बी की सीधी रेखा में है। ए से बी किस दिशा में स्थित है? देखिए, सी पश्चिम की ओर है बी से, सी पश्चिम हो गया किससे? बी से, और दक्षिण पश्चिम की ओर है ए से। दक्षिण पश्चिम की ओर है ए से। ये रख दें यहाँ पे, ये दक्षिण भी हो गया और पश्चिम भी हो गया। ठीक, ए से एवं उत्तर की ओर है सी से। उत्तर की ओर किससे है? उत्तर की ओर है सी से। कौन? किसके बारे में बात हो रही भाई? वापस देखिए सवाल को। सी पश्चिम की ओर है बी से, कोई दिक्कत नहीं है, और दक्षिण पश्चिम की ओर है ए से। दक्षिण पश्चिम की ओर है किससे? ए से, एवं उत्तर की ओर है सी से। ये किसके बारे में बात हो रही? अच्छा, रुकिए रुकिए रुकिए। सी पश्चिम की ओर है किससे? बी से। ठीक है, बी से, और दक्षिण पश्चिम की ओर है ए से। ठीक, डी उत्तर पश्चिम की ओर है ए से। डी उत्तर पश्चिम, तो डी उत्तर पश्चिम किधर आएगा? ये आएगा ना, यहाँ पर आ जाएगा। ये आ गया। डी नहीं, उत्तर में भी है। कहाँ आएगा?
ये आएगा। डी कहाँ हो गया, उत्तर में हो गया और पश्चिम में भी हो गया। ठीक है, या इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, इसकी सीध में ऐसे बोलो भाई, ये ऐसे भी तो लिख सकते हैं। आगे देखिए सी से, और ए बी की सीधी रेखा में है, ए बी की सीधी रेखा में हो गया ना, ये हो गया सीधी रेखा में। ए से बी किस दिशा में स्थित है, ए से बी किस दिशा में स्थित है, तो देखो दक्षिण में है और किधर है, पूरब में। तो इसका आंसर क्या हो गया, दक्षिण और पूरब, है ना भाई, दक्षिण और पूरब। कोई दिक्कत नहीं किसी को, सबका आ गया। बोल क्यों नहीं रहे तुम लोग, ऐसा लग रहा है ऐसे पढ़ नहीं रहे हो, शांत बैठे हो। तो इसका आंसर क्या आ गया, दक्षिण पूरब। चाहे यहाँ करो दक्षिण पूरब, चाहे यहाँ करो चाहे कहीं भी करो, सवाल बोल बोल के करिए आप लोग। ए बी पूछा है, ए से किधर है, तो एक तो दक्षिण में है और एक पूरब में है, तो इसका आंसर क्या आ गया, दक्षिण पूर्व। कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखिए, राकेश 20 मीटर की ओर चलकर, राकेश 20 मीटर की ओर चलकर 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, इसके बाद 35 मीटर पश्चिम की ओर चलकर 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है। अब अंतिम बिंदु पर प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, अब अंतिम बिंदु पर प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। चलिए भाई देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर भी क्या आएगा। दक्षिण आ रहा, जरा सवाल बोल दीजिएगा। राकेश 20 मीटर पूर्व की ओर चलकर, राकेश, ये राकेश है, राकेश है ये, और ये कितना चलता, 20 मीटर पूरब की ओर, आगे चलकर 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता, 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है जी। आगे बताइए। इसके बाद 35 मीटर पश्चिम की ओर चलकर, इसके बाद 35 मीटर पश्चिम की ओर चलकर, तो 20 तो यही आ गया और 15 और आगे निकल गया यहाँ से। ठीक है, चलकर 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है, 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये कितना हो गया, 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है। ये कितना आया था, 10 आया था, ये 5 है। आगे बताइए। 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, ये तो यहीं आ जाएगा वो, तो इस वाले पॉइंट पे ये आ गया वो। नहीं सर, हाँ ये 35 मीटर टोटल 35 है। अच्छा, हाँ ये टोटल तो 35 है, सही कह रहे हैं। तो ये वाला बिंदु यहाँ से आप हटा देंगे तो वो इस पॉइंट पे आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, इस वाले पॉइंट पे। तो ये 15 मीटर आ गया। अब क्या पूछा उसने, अंतिम बिंदु पर प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो देखिए अंतिम बिंदु ये है, प्रारंभीय था किधर है, दक्षिण में है ना भाई। चूंकि 15 गया था, 15 वापस आ गया, तो इसका उत्तर क्या आ गया, दक्षिण दिशा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। 2 कारें एक ही स्थान से एक ही समय पर चलती हैं, उनमें एक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर दिशा में और दूसरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूर्व दिशा में जाती है। तदनुसार 2 घंटों की यात्रा के बाद उनके बीच कितनी दूरी हो जाएगी। चलिए देखते हैं। 2 कारें एक ही स्थान से एक ही समय पर चलती हैं, उनमें से एक 20 किलोमीटर प्रति घंटे गति से उत्तर दिशा में चलती है। कितने गति से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर दिशा में चलती है, और दूसरी 15 किलोमीटर घंटे की गति से यहाँ से चलेगी ना, कितनी, पूर्व की ओर चलती है। तदनुसार 2 घंटों की यात्रा के बाद उनके बीच की दूरी, 1 घंटे में ये कितना चलेगी, इधर को 15 किलोमीटर, तो ये 2 घंटे में कितना चलेगी, 30 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटे में ये कितना चली, 20 किलोमीटर, स्पीड कितनी है इसकी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 घंटे में ये कितनी चलेगी, 40 किलोमीटर। दूरी निकाली ना, चाल दे रखी, चाल बराबर दूरी
बट इस समय होता है कितना, या दूरी बराबर कितना होता है, चाल गुणा समय। जब 1 घंटे में 20 चली तो 2 घंटे में कितना चली, 40। तो जब ये 40 और ये 30 तो ये कितनी आ जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए तो ये कितनी आ जाएगी, 50 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं, तो इसका आंसर आ गया 50 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, रोहन पी बिंदु से उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है तथा 20 किलोमीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचता है। रोहन का मुख किस दिशा में है, दक्षिण। चलिए, रोहन P बिंदु से उत्तर दिशा में कितना चलता है, 20 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, ये 10 किलोमीटर हो गया, और फिर दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, ये वापस इसी बिंदु पे आ गया। ये प्रश्न भी शायद रिपीट है, कोई बात नहीं, बार बार करेंगे तो और अच्छे से आपकी स्पीड प्रैक्टिस हो जाएगी। तो रोहन का मुख किस दिशा में आ गया भाई बताओ, दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विजेत 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, वह फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, वह प्रारंभिक स्थान से आप कितनी दूरी पर है। चलिए देखते हैं, विजेत 5 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, कितना, 5 किलोमीटर दक्षिण में, फिर दाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर जाता है, कितना, दाईं किलोमीटर 3 किलोमीटर जाता है, ये 3 किलोमीटर हो गया दाईं ओर घूमकर। वह फिर दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है, तो ये दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर आ गया उसी बिंदु के सामने। अब वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, ये ऐसे कितना जाता है, 5 किलोमीटर जाता है प्रारंभिक स्थान से। अब वह कितनी दूरी पर है, तो देखिए 3 ये थी तो 3 यहाँ भी, ये भी 3 ही होगी, और 3 किलोमीटर ये और 5 ये, तो कितनी हो गई, 8 किलोमीटर। योर करेक्ट आंसर। तो ये वाला भी प्रश्न का उत्तर 8 किलोमीटर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति बिंदु X से प्रारंभ होकर, एक व्यक्ति बिंदु X से प्रारंभ होकर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है, वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व। चलिए देखें, एक व्यक्ति बिंदु X से प्रारंभ करके 3 किलोमीटर दक्षिण जाता है, ये बिंदु X है, ये कितना है, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, किधर मुड़ता है, बाईं ओर, कितना, 6 किलोमीटर। वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो बताइए ये क्या हो गया, दक्षिण, और क्या हो गया, पूरब। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आ गया, दक्षिण और पूर्व। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए नेक्स्ट वन प्रश्न, मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह बाएं मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है, बाद में वह फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, तो वह किस दिशा में चल रहा है। मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, ऐसे उत्तर दिशा में, फिर वह बाएं मुड़ जाता है, ये बाएं मुड़ जाता है और फिर कितना चलता है, 10 किलोमीटर, बाद में वह फिर बाएं मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर चलता है, तो 15 किलोमीटर, तो वह किस दिशा में चल रहा है, तो किस दिशा में चल रहा है, दक्षिण दिशा में। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा में। सबकी समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए, एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है, एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में तथा फिर 135 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है। एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है, ये आप बनाएंगे ईस्ट और ये वेस्ट, ये क्या है नॉर्थ और ये क्या साउथ। उस आदमी का मुंह किधर है, उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम होगा ये वाला, है ना, इधर को मुंह था उसका। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूम गया, तो ऐसे घूमेगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये कितना हो गया 45 और 45 ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री घूम गया 90 डिग्री।
तथा फिर 135 डिग्री वामावर्त घूम गया, ये वापस ऐसे घूम गया, तो 90 डिग्री ये और ये 45, तो कितना हो गया बोलो 135 डिग्री। तो अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? पश्चिम की ओर है भाई। किधर है? पश्चिम की ओर। इस प्रश्न का उत्तर आ गया पश्चिम। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा। कृष्ण उत्तर दिशा में 40 किलोमीटर की यात्रा करता है, उसके बाद दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर की तथा फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। उसके बाद वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर की यात्रा करता है। तदनुसार वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है? कृष्ण उत्तर दिशा में 40 किलोमीटर की यात्रा करता है। कितनी? 40 किलोमीटर की यात्रा करता है। उसके बाद दाएं मुड़ता है, ये दाएं मुड़ गया और दाएं मुड़कर कितना गया? 4 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ गया और कितना गया? 5 किलोमीटर। उसके बाद वह फिर बाएं मुड़ गया और कितना गया? 4 किलोमीटर। इस बिंदु पर आ गया चल के 4 किलोमीटर। तदनुसार वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो वो यहाँ से थी, ये 40 है और ये 5 है, तो ये भी कितनी आ जाएगी बताओ? 5। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 45 किलोमीटर। ठीक है भैया। अगला प्रश्न देखिए। मेरा मुंह पूर्व की ओर है, मैं 100 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में तथा फिर 145 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता हूँ। अब मेरा मुंह किस दिशा की ओर है? मेरा मुंह किधर है? पूर्व की ओर। मैं कितना घूमा? 100 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में। तो ये अगर मैं ऐसे घूम के आ गया तो 90 डिग्री हो गया, और अगर मैं यहाँ पर आ गया तो कितना हो गया? ये पूरा 100 डिग्री। ये वाला ये पूरा कितना घूम गया? 100 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। दक्षिणावर्त दिशा में घड़ी की समान दिशा में, जैसे घड़ी घूम रही है। तथा फिर 145 डिग्री वामावर्त दिशा में। तो 145 में 100 डिग्री आप वापस यहीं आ जाओगे, और 45 डिग्री ये कितना होता है? ये वाला 90, और इसका आधा कर देंगे तो ये 45, और घूम के कहाँ पर आ गए आप? इस वाले बिंदु पे। तो मेरा मुंह किस दिशा की ओर है? तो मैं यहाँ पे हूँ और मेरा मुंह किधर है बताओ? ये क्या हो गया? पूरब। तो ये क्या हो गया? पश्चिम। ये क्या हो गया? उत्तर। तो मेरा मुंह किधर है? उत्तर पूरब। तो इस प्रश्न का उत्तर आ गया उत्तर और पूरब। कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल। एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त तथा फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त तथा उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है ये, और वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया, तो ये 90 है, इसका आधा कर दोगे तो ये कितना आ गया घूम के? 45 डिग्री यहाँ पर आ गया। उसके बाद में फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूम गया। ऐसे घुमाओगे जब इसको तो ये कितना आ जाएगा? ऐसे ये इधर आ जाएगा। कितना घूम के? 180 डिग्री। तथा उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। तो 100 जब वामावर्त घूमेगा तो 180 वापस फिर घूम के यहीं पर आ जाएगा, और 270 में से जब 180 घटाओगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री। तो ये कितना बचा? 45, और ये वाला कितना? 90। इसका आधा कर दोगे तो ये इस समय उसका मुख किधर आ गया? यहाँ पर। तो किधर आ गया? दक्षिण पश्चिम। सबकी समझ में आ गया भाई ये सवाल? कोई दिक्कत नहीं है। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम। अगला प्रश्न देखिए। के स्थान राजधानी पी से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। आर एक अन्य स्थान के से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। एम एक अन्य स्थान आर से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। टी एक अन्य स्थान एम से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। तो टी स्थान पी से किस दिशा में स्थित है? करिए। आर 2 बार दे रखा। चलिए देख लेते हैं भाई। के स्थान राजधानी पी से
ये कोई राजधानी P, ये कोई राजधानी आप P लिख लेते हैं, और जो K स्थान है वो उत्तर पश्चिम दिशा में है, ये ईस्ट होगा। ये बहुत ध्यान से बनाएंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो उसने क्या कहा, K स्थान राजधानी P से उत्तर पश्चिम दिशा में है, तो उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी होगी, ये K स्थान राजधानी P से उत्तर पश्चिम दिशा में है यहाँ पे। उसके बाद क्या कहा उसने, ये इसकी दूरी जो उसने बताई वो कितनी बताई, 2 किलोमीटर दूर है। R एक अन्य स्थान K से, R एक अन्य स्थान K है ना से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। तो कितना है, दक्षिण पश्चिम, तो ये बना दें दक्षिण पश्चिम, तो ये वाला बनेगा ना, कितना हो गया ये 2 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। दक्षिण में और पश्चिम में यही तो बनेगा, K से दक्षिण पश्चिम दिशा में है, कितनी दूरी है 2 किलोमीटर। M एक अन्य स्थान R से, M एक अन्य स्थान R से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। M एक अन्य स्थान R से, M एक है ना, M एक अन्य स्थान R से उत्तर पश्चिम दिशा में है, M एक बना लेते हैं, हाँ उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम का तो यही होगा, रुक जाइए एक मिनट। M एक अन्य स्थान R से, हाँ बताइए, M एक अन्य स्थान किससे, R से उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है, तो R होगा ना कहीं, R को बताओ कहाँ पे बनाया जाए। हाँ ये वाली यहाँ पर R है ना, ठीक। अब देखिए M एक अन्य स्थान R से उत्तर पश्चिम दिशा में है, तो उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी बनेगी, ऊपर को बनेगी ना, रुक जाइए एक मिनट। M एक अन्य स्थान R से उत्तर पश्चिम दिशा में, तो इधर बनेगी ये, ऐसे बन जाएगी ये उत्तर पश्चिम दिशा में, ठीक है। 2 किलोमीटर दूर स्थित है, कितना है ये M, 2 किलोमीटर दूर है, थोड़ा सा ये वैसा बन गया, समझ लीजिएगा। T एक अन्य स्थान M से दक्षिण पश्चिम दिशा में है, T एक अन्य स्थान M से कितना है, दक्षिण पश्चिम, तो इसको यहाँ पे बना दें, ये आ गया दक्षिण में और पश्चिम में, ये भी 2 किलोमीटर है, दिख रहा है नहीं दिख रहा साहब, ठीक है। T स्थान P से किस दिशा में है, T यही वाला तो है, T ये लास्ट वाला ही तो था। T स्थान P से किस दिशा में है, तो किधर है बताइए, पश्चिम की ओर। T स्थान किधर है, पश्चिम की ओर, ठीक है भाई, सबकी समझ में आ गया, इसका उत्तर हो गया पश्चिम की ओर। और भी सवाल बताए थे क्या, बस इतने ही बताए थे। इतने सवाल आप ये कॉपी करके और इनके आंसर सॉल्यूशन लिखिएगा और उनकी बार बार आप प्रैक्टिस करिएगा। जैसा कि कहा गया है कि लगातार जो बीएड की परीक्षाएं उसमें रीजनिंग पूछी जा रही है, ये वाला चैप्टर। इसके अलावा आपका एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा, एसएससी सीजीएल प्रारंभिक परीक्षा, एसएससी सीएचएसएल है ना, कंबाइंड हायर सीएचएसएल सीनियर सेकेंडरी लेवल जो परीक्षा होती है उसमें भी ये क्वेश्चन आपके रीजनिंग से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। हाँ बताइए, ये वाला क्वेश्चन बोल दो, सवाल बता दूंगा, जल्दी बोलो क्योंकि वीडियो ही बन रहा है इसका। के स्थान राजधानी P से उत्तर पश्चिम दिशा में, हाँ के स्थान जो है ना राजधानी P है, एक इससे किधर है, उत्तर और पश्चिम में, एक तो पश्चिम बनाएंगे एक उत्तर बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया 2 किलोमीटर दूर स्थित है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 2 किलोमीटर। आगे क्या कहा उसने, R एक अन्य स्थान K से हाँ दक्षिण पश्चिम दिशा में है, तो देखिएगा ये दक्षिण है ना, K से इधर चलेंगे तो दक्षिण है और इधर चलेंगे K से तो पश्चिम है। तो देखो K से इधर भी है तो पश्चिम में है और इधर है तो दक्षिण में, तो ये वाला स्थान कहाँ हो गया, दक्षिण पश्चिम। M एक अन्य स्थान R से उत्तर पश्चिम दिशा में, तो M एक स्थान है जो R से किधर है, उत्तर पश्चिम दिशा में है, ये 2 किलोमीटर हो गया। उत्तर में भी गया ना, इससे इधर गया तो उत्तर और इधर गया तो पश्चिम। आगे बोलिए। T एक अन्य स्थान M से दक्षिण पश्चिम, T एक अन्य स्थान M से कितना है, दक्षिण में भी गया और पश्चिम में भी गया।
तो उसने पूछा है भैया टी पी से किधर है, तो किधर है, पश्चिम में। समझ में आ गया, इतना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सबको वही में याद है ना। एक पौधा अपने जन्मदिन पर आपको जरूर रोपना है, इस बात की ध्यान रखिए, और सभी लोगों को ये चीज़ बताइए भाई, ठीक है। कोई और प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर जो है दिया जाएगा। थैंक यू।